दोस्तों, आज हमारे साथ हिंदी कविता के एक सशक्त हस्ताक्षर यतीश कुमार जी हैं। नमस्ते। हम आपका स्वागत करते हैं। 2024 विदा हो रहा है, 2025 की आहट होने लगी है और आप जबलपुर में हैं, जलम उत्सव में आए थे। आपकी कविताएं यहाँ पर सुनी, इसके पहले भी सुनी गई हैं, बहुत अच्छी कविताएं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि समकालीन हिंदी साहित्य और जो लेखन है उसमें क्या कुछ नया हो रहा है। देखिए, पहली बात तो प्रयोग अब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पहले प्रयोग से लोग हिचकते थे, अभी प्रयोग हो रहा है। कविता के साथ, कविता के शिल्प के साथ अब प्रयोग हो रहा है और नए लोग आ रहे हैं। ये स्वागत योग्य बात है कि नए लोग हिंदी में आ रहे हैं। इसको अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख देख के बात करें तो प्रकाशकों की संख्या अगर बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं तो सकारात्मक है, सकारात्मक है। कहीं ना कहीं तो पाठक वर्ग बढ़ा हुआ है। मैं अपनी ही बात अगर करूं तो जो किताब संजोग ये से आपके अंतस हाथ की में है, इसका 4 संस्करण आ चुका है। मेरी दोस्तों, जो ये अंतस की खुरचन इस कविता में, इस किताब में बहुत सी ऐसी कविताएं हैं जो एक वर्ग विशेष, एक खास ऐसे वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व करती हैं, उसकी आवाज़ बनती है और न सिर्फ आवाज़ बनती है बल्कि आपको सोचने के लिए भी मजबूर करती है। यतीश कुमार जी, आपने बहुत सारी इसके अलावा भी कुछ किताबें लिखी हैं, कुछ जी आपकी जी पुस्तकें आई हैं बाजार में। जी जी मेरी 3 किताबें आ चुकी हैं। एक आपके हाथ में है, दूसरा आविर्भाव नाम है इस किताब का। उस किताब में 11 ऐसी कृतियां हैं जो अपने आप में क्लासिक हैं। मैं उनको पढ़ करके उसका काव्यसार करता हूँ। उसमें मुख्य 2-4 आपने किताबें बताया अगर था मैं मैला आंचल। जी, मैलांचल है और मैंने मांडू नहीं देखा, कलिकथा, वाया बाईपास और स्पीति में बारिश, ऐसी बहुत सारी 11 कृतियां हैं। दीवार में खिड़की रहती थी तो विनोद जी की इतनी महत्वपूर्ण कृति है। तो ऐसे 11 कृतियां हैं जिसका काव्यसार उसमें निहित है और ऐसी 70 किताबों पे मैं काम कर चुका हूँ अभी तक। बहुत अच्छा काम है। हाँ, उस खासकर और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर प्राचीन काल के ग्रंथों को बात करते हैं कि वाल्मीकि को याद किया जाता है, वेद व्यास को याद किया जाता है, तो इस दौर में भी हमारे जो साहित्य का सृजन कर रहे हैं वो भी आने वाले कई सदियों तक याद किए जाएंगे, क्योंकि वो उस समय लिख रहे हैं जब लोग बोलने से बचते थे, लोग बोलना नहीं चाहते थे और पीड़ा को सह रहे थे, और उनकी आवाज़ बन जाना एक कविता के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात होती है। यतीश जी, आपकी एक कविता हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को जरूर सुनाएं। जी जी लाइए। मैं चूंकि कविता में विचार भी है और कविता किसी समाज के किसी वर्ग को भी कई बार चिन्हित करती है, उनकी भावनाओं को चिन्हित करती है। तो जो इस किताब की जो पहली कविता है वो है किन्नर, और मैं चाहूँगा कि आपके महत्वपूर्ण चैनल के थ्रू इस कविता का ही मैं पाठ करूँ। इस कविता को केरल यूनिवर्सिटी ने अपने बीए के सिलेबस में, 5th सेमेस्टर के सिलेबस में रखा है। किन्नर। साथ नहीं खा सकता भात, पर चावल के दाने तुम पर ही फेंकता हूँ। साथ नहीं खा सकता भात। पर चावल के दाने तुम पर ही फेंकता हूँ। 9 महीने के अविरल प्रेम का मैं भी पैगाम था, ओ नाल कटने तक मैं भी इंसान था। वो नाल कटने तक मैं भी जब तक नाभि नहीं कटती तब तक माँ पिता दोनों बहुत खुश रहते हैं, मेरा बच्चा आने वाला। जब पता चलता है कि बच्चा आ गया और क्या आया, तो वो इंसान की तरह ट्रीट नहीं करते फिर उसको। अब मैं इंसानों की श्रेणी से इतर इंसानों को ही आशीष से बांटता त्रिशंकु हूं। सर्प मुखों के बीच सोता अश्व मुखों का वंशज मंगल मुखी हूं। ब्रह्मा की छाया से निकल नीलकंठ के विष में घुल गया हूं। सुख मेरी दहलीज में दाखिल ना हो सका, पर मैं तुम्हारे हर सुख में शामिल हूं। वाह। कितनी बड़ी विडंबना है। पर मैं तुम्हारे हर सुख में शामिल हूं। सुख मेरी दहलीज में दाखिल ना हो सका, पर मैं तुम्हारे हर सुख में शामिल हूं। मौत मुक्ति है और मातम से है मुझे परहेज। वाह। मौत मुक्ति है और मातम से है मुझे परहेज। परहेज।
न तो कोई गांव, न तो कोई शहर, मेरा समूह ही मेरा देश। दोस्तों, ये किन्नर की पीड़ा है, किन्नर समुदाय का एक जो यथार्थ है उसको इस कविता में यतीश कुमार जी ने व्यक्त किया है। और निश्चित तौर पर किन्नर एक थर्ड जेंडर जिस तरीके से इसका आप देखिएगा कि इसको 2014 में कानून पारित हुआ और ये शिव के गण होते थे, मुख्य गण में से एक किन्नर, और किन्नौर जो है वो कैलाश के जस्ट नीचे है। तो इसलिए पंक्तियां लिखी कि किन्नौर से संसद का सफर त्रेता युग से कलयुग का था। त्रेता युग से कलयुग में आकर के आप उसको सर्टिफाई कर रहे हैं कि समानता का हक है, और समानता का हक मिलने पर भी अवहेलना की नसें जुड़ी रह गईं, और अब भी मैं समाज की बजाई हुई ताली में एक चीख मात्र हूं। अभी भी रियलाइजेशन नहीं है, अभी भी नौकरी में हर जगह आप देखिए ये वर्ग, अब इस वर्ग को आप किन्नर समझिए और उस वर्ग को आप फैला दीजिए आदिवासी और बहुत सब नहीं, बहुत कुछ अलग अलग तरह के दुख हैं किन्नर के। जो हम ये जानते हैं कि जो लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं और जिनकी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच रही, जी, वो कहीं ना कहीं उसका भी प्रतिनिधित्व कर। हमको बदलना होगा, हमको अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। कृष्णात कहते हैं कि पहले आप दृष्टा बनिए, ठीक है, तब दृष्टि आएगी, तब आप सृष्टि में सृजन कर पाइएगा। कृष्णात को बहुत मानता हूँ मैं। स्पीति में बारिश, किन्नर धमलोक, पृथ्वी परिक्रमा, ऐसी ऐसी अद्भुत किताबें उनकी है जिनको मैं कहूँगा दर्शकों को आपके माध्यम से कि पढ़ा जाए। और वहाँ पे जो है वो बार बार बात करते हैं कि कवि को पहले दृष्टा होना चाहिए, पहले आप देखिए और तब ग्रहण करिए, तब सृजन करिए। ये बहुत बड़ी बात होती है कि पहले देखें, फिर आत्मसात करने के बाद आपके भीतर से शब्द प्रस्फुटित होते हैं, और उन शब्दों में होता है वो एक आपका विचार, एक आपकी भावना, एक संवेदना, सारी चीजें बिखर के सामने आती हैं। और जबलपुर आपका आगमन हुआ, और पहले भी आए होंगे। ये नर्मदा का क्षेत्र है, नर्मदा कछार क्षेत्र है, यहाँ भी आदिवासी समुदाय का एक बड़ा वर्ग है। और मैं आपसे इस बात को शेयर करना चाहूँगा कि जबलपुर से लेकर गुजरात तक ये नर्मदा जो प्रवाहित हो रही है, नर्मदा का एक अपना सांस्कृतिक और साहित्यिक वैभव है। जी जी जी, अमरकंटक से शुरू होकर के यहाँ शुरू होती है। यहाँ वैभव। और मैं चाहूँगा कि कभी आप आएं तो एक बार नर्मदा के साथ आपका कविता पाठ हो और नर्मदा के मुद्दों पर हम आपसे बात करें। जरूर जरूर, क्योंकि आप बिहार की धरती से जुड़े हैं, और मैं जानता हूं कि आंदोलन होना और आंदोलनात्मक तरीके से शब्दों को कह पाना बहुत कठिन होता है। यतीश कुमार जी, आपने नो न्यूज़ ऑनली व्यूज से जो चर्चा की, मैं आपको आने वाले नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें तो जरूर से कहें। देखिए, मैं तो पहले ये कहना चाहूँगा कि जबलपुर ने मुझे बहुत प्यार दिया है, उन सब प्यार करने वालों को मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा आपके माध्यम से। दूसरी बात कि मैं या हम जैसे कवि अपनी जिम्मेदारी का वाहन करते रहें, समाज का प्रतिबिंब बने रहें, ऐसी कामना करता हूँ मैं। और मैं अपना वादा निभाऊंगा, आपके साथ जो है कविता पाठ जरूर करूँगा वहीं पे नर्मदा के तीरे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।